सबों को मेरा प्रणाम। आज कबीर जयंती के रूप में हमारे देश में हर जगह मनाया जा रहा है। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास लगभग हुआ था। लहरतारा में, जो काशी उत्तर प्रदेश में है, उनका जन्म जो माता पिता दिए, उन्होंने बचपन में ही, जन्म के समय ही उन्हें त्याग दिए। उसके बाद उन्हें नीरू और नीमा नाम के जुल्हा ने उन्हें पाला पोसा और उनका सेवा किया। इस प्रकार कबीर का जन्म बहुत कठिनाई से बचपन से ही गुजरा और वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका दिमाग, उनका हृदय एक विद्वान से भी कहीं अधिक ऊंचा हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कहे, पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोहा, पंडित भया न कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, भये सो पंडित हो। कहने का मतलब है कि पोथी पढ़ पढ़ कर कोई पंडित या विद्वान नहीं हो सकता, जब तक कि उन्हें मानव जाति से, हर जीव से, हर वस्तु से प्रेम की भावना, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे विद्वान भी हैं जो जीवों से घृणा करते हैं, जो दुराचारी हो जाते हैं, जो व्यभिचारी हो जाते हैं, जो कामी क्रोधी लोभी हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पढ़ी पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोहा, पंडित भया न कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों में, उनकी वाणियों में, उनके वाक्यों में बहुत गंभीरता, प्रेम और सच्चाई की बातें छिपी हुई थी। इसलिए उनके कहे दोहे में भी बहुत अधिक अभी विद्वान जन भी रिसर्च करते हैं कि वे आखिर उस पद में क्या कहना चाहते थे। वो एक साधारण भेष में रहते थे और बहुत गरीबी में बचपन से ही पले थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब उनकी कोई बातें कोई दूसरे को कहनी या समझानी होती थी, तो वो गा के अपने पद के माध्यम से वो लोगों को समझाना चाहते थे या बताना चाहते थे कि सच में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पाकर ही मनुष्य विद्वान हो सकता है। इसके अलावे कितना भी उन्हें संसार का ज्ञान हो जाए, कितना भी उन्हें विद्वता हो जाए, पोथी पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन जो सच्चाई का ज्ञान, जो सत्य का ज्ञान यदि उन्हें नहीं हुआ, तो उनको पढ़ लेने से, उनको जान लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। उनके पदों को उल्टी वाणी के रूप में बहुत कहते हैं। बहुत से विद्वान कहते थे कि उनकी वाणी ही उल्टा हुआ करती थी और उनकी उल्टी वाणी के रूप में पद बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ऐसे पद उनके हैं जो सुनने में उल्टा सा लगता है। इसलिए उनके पद को, उनके वाक्यों को, उनके वाणियों को हम सबको समझना बहुत कठिन है और सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए वो हमेशा पद में ही कुछ कहा करते थे। किसी भी चौक चौराहे पर वो अपना डेरा या कुछ समय व्यतीत करते थे, तो वो पद में ही गा गा कर किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति को समझाया करते थे। एक आप लोग भी सुने होंगे
कबीर साहब की उल्टी वाणी पहले खानी तब स्नानी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा जन्म लेता है, आप लोग भी जानते हैं और सब कोई जानता है, तो सबसे पहले उसे दूध पिलाया जाता है। मन कहने का मतलब है आहार की जरूरत होती है, उसके बाद ही उसकी और भी स्नान या और भी विधि को संपन्न किया जाता है। खैर, जो भी वो कहना चाहते हों, उनके वाणी को मैं तो ठीक नहीं समझा सकता, लेकिन उनकी वाणी में जो सच्चाई है, उनकी वाणी में जो गंभीरता है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता। वो एक संतों की वाणी के रूप में हम लोगों को सुना गए। वो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक कि अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी वाणी को अब बहुत बड़े बड़े विद्वान भी उस पर व्याख्या देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी उनकी वाणी को समझें और उनके ठीक अर्थों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भी जीवन सुखमय शांतिमय होगा। उनका कहना है कि जो भी हम धन उपार्जन कर रहे हैं, साईं इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। माने इतना ही धन उपार्जन करना है कि हमारा परिवार या हमारे जो नज़दीकी के हैं उनका जीवन यापन हो सके, और जो कोई साधुजन आवे तो उनकी सेवा हम लोग आसानी से कर सकें। इसलिए वो प्रतिदिन अपने से सूत काट कर, चादर बीनकर उनका बाजार में सेल कर धन उपार्जन कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आप लोग भी जानते ही होंगे। तो इसलिए उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को बहुत अधिक गंभीरता पूर्वक लेकर हम अपने जीवन में भी उतार कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनका जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सारे विडंबनाएं हैं। खैर, जो भी हो, उनका जन्म काशी में ही हुआ है, यह बहुत अधिक विद्वान इनको मानते हैं। तथा वो अपने शरीर मगहर एक जगह है, वहाँ छोड़े थे, जहाँ कहा जाता है कि शरीर छोड़ने से भी, वहाँ जाने से भी नरक मिलता है, और काशी में शरीर छोड़ने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी को काटने के ख्याल से उन्होंने जानबूझकर अपने शरीर को मगहर में जाकर छोड़ा था। तो खैर, जहाँ शरीर छोड़े या जन्म ले, हम लोगों को स्थान या उनके किसी भी जन्म ईस्वी या साल से कोई विशेष मायने नहीं रखना चाहिए। खैर, जब भी उनका जन्म हुआ हो या जहाँ शरीर छोड़े हों, उनका जीवन एक सरल, शांतिमय और सुखमय हुआ करता था। आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी से वो बिल्कुल अलग अपने जीवन को जीते थे, और अपने जीवन में ही बहुत अधिक उन्नति किए, बहुत अधिक आत्मिक उन्नति किए। इसलिए उन्हें बहुत बड़े गुरु का भी पद मिला। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। कहा जाता है कि यदि ईश्वर और गुरु एक साथ प्रकट हो जाए, तो सबसे पहले गुरु को ही नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलकर हम ईश्वर को भी, खुद को भी और सच्चे ज्ञान को भी समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी को भी अपने जीवन में एक सच्चे गुरु का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सभी को भी एक सच्चे गुरु के शरण में उनके ज्ञान को समझकर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अवश्य उस शांति, उस सुख को
पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, यह किसी के वश में नहीं है और अटल सत्य है। इस कारण हमें अपने जीवन के हर श्वास का महत्व समझकर अपने लक्ष्य की ओर दिन रात बढ़ना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों की सेवा में कहा। आप सभी को मेरा प्रणाम।